तो अब आप लॉकडाउन हटने का इंतजार ना करें, अब अपना सिलेबस अभी से ही स्टार्ट कर दें। स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ अपना सिलेबस फटाफट स्टार्ट करें और पढ़ना स्टार्ट करें अभी से ही। आप मैथमेटिक्स का एक बुक ले लें और मेरे साथ साथ हर एक एपिसोड को, हर एक वीडियो को आप देखें। आप इसका नोट्स बनाएं, नोट्स बना करके इसको अच्छा से रखें स्टूडेंट्स, और जितने भी एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन मेरे साथ साथ करते चलें। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेट्स का सेकंड पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था समुच्चय क्या होती है, सेट्स क्या होती है, उसमें कुछ बातें देखा था कैसे सेट्स को लिखा जाता है, बहुत सारा बातें हम लोगों ने पार्ट 1 में किया था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2, जिसमें हम लोग आज का टॉपिक है समुच्चय को निरूपित करने की विधियाँ। समुच्चय को हम कैसे निरूपित करेंगे वो विधियाँ आज हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियाँ हैं, एक रोस्टर रूप और दूसरा समुच्चय निर्माण रूप है। स्टूडेंट्स, रोस्टर रूप को इंग्लिश में रोस्टर फॉर्म कहते हैं, समुच्चय निर्माण रूप को सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, इस दोनों को खूब अच्छा से एक्सप्लेन कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर आगे हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए समुच्चय का ये जो रोस्टर रूप है, इसमें क्या किया जाता है समझिएगा स्टूडेंट, समझिएगा। इसे मैं यहाँ पे एक समुच्चय लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक प्यारा सा छोटा सा हल्का सा एक समुच्चय लिख रहा हूँ। 10 से कम प्राकृत संख्या का समुच्चय, ठीक है। ये एक मैं यहाँ पे छोटा प्यारा सा समुच्चय लिख दिया। अब इसको आपसे कहा जाएगा कि इस समुच्चय को आप रोस्टर रूप में लिखिए और समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, ठीक है इसको। तो चलिए रोस्टर रूप में पहले हम इसको लिख करके दिखाते हैं, आखिर रोस्टर रूप क्या होती है यहाँ पे समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे समुच्चय का नाम क्या है, तो ए, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे ए, ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट्स करते क्या, रोस्टर पे हम करते क्या है, 10 से कम प्राकृतिक संख्या, तो 10 से कम कौन कौन से होंगे प्राकृतिक संख्या, तो 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 5 6 7 8 9, बस यही तो होंगे और आगे नहीं होगा। यानी कि 10 से कम प्राकृतिक संख्या ये हो गया। यानी कि रोस्टर रूप क्या है, अब इसका थोड़ा सा डेफिनेशन देख लें, ठीक है, और आप इसको नोट कर लें, ठीक। तो स्टूडेंट्स, हम कहते हैं रोस्टर रूप क्या, तो रोस्टर रूप समुच्चय को लिखने की वह विधियां है, रोस्टर रूप समुच्चय को निरूपित करने की वह विधियां है, वह विधि है, ये भी कह सकते हैं, जिसमें हम समुच्चय के प्रत्येक अवयव को कोमा देकर मझला कोष्ठ में लिखते हैं, बस हो गया। फिर से समझ लें, कहेंगे रोस्टर रूप समुच्चय को निरूपित करने की वह विधि है जिसमें हम समुच्चय के प्रत्येक अवयव के बीच कोमा देकर मझला कोष्ठ में लिख देते हैं। जितना अवयव है स्टूडेंट, सभी अवयव के बीच कोमा दिए हैं और मझला कोष्ठ में लिख दिया, बस हो गया, ये आंसर हो गया। रोस्टर रूप का ये डिफिनेशन भी हो गया और इसका एग्जाम्पल भी हो गया, ठीक है। और भी एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं। देखिए इसमें कैसे लिखेंगे, समुच्चय का नाम क्या है, तो ए है, तो लिख देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स x सच दैट x इज इक्वल टू। अब इस बात को समझेंगे स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, ठीक है, इस बात को समझते हैं। ये कर रहा है x सच दैट x, स्टूडेंट्स ये क्या है, सब क्या है, मान लीजिए कोई एलिमेंट x है, सब x का ही ना मान है, ये सब x है, x बराबर 1, x बराबर 2, ये सब एलिमेंट है, ठीक, एलिमेंट्स है। तो ये स्टूडेंट्स ने कहा है कि इसमें x रखना है, इस सेट में, इस समुच्चय जो है यहाँ पे, इसमें x रखना है और x सच दैट, इसको कहते हैं सच दैट, इसको क्या पढ़ते हैं, सच दैट। इसको जो बिंदु है यहाँ पे, ये वाला रेशियो जैसा दिख रहा है, इसको कहते हैं सच दैट, इसको हिंदी में कहते हैं जैसा कि, इसको कहते हैं जैसा कि, सच दैट पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसमें इस सेट में x एलिमेंट है और सच दैट की, जैसा कि x एलिमेंट है, जैसा कि x बराबर x एलिमेंट है, वो क्या है, तो स्टूडेंट्स वो क्या है, तो प्राकृतिक संख्या है ना, मतलब कि नंबर 1 2 3 4 5 नंबर ही ना, संख्या नंबर n है। तो यहाँ लिख देंगे x सच दैट x बराबर n, x इसमें x है, मतलब x वो एलिमेंट है और वो एलिमेंट कैसा है,
तो n के बराबर है, n मतलब नंबर है, और ये नंबर कौन सी नंबर है, तो यहाँ पे रेफरेंस देना पड़ेगा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मैंने यहाँ पे जो नंबर हम रखेंगे, ठीक है, x बराबर n, यानी कि यहाँ पे जो नंबर हम रखेंगे वो कौन सी नंबर रखेंगे, तो नेचुरल नंबर से रखेंगे हम, है ना, गिनती के संख्या एक से लेकर के रखेंगे। और यहाँ पे एक बात और मेंशन करना पड़ेगा, गिनती के संख्या नेचुरल नंबर रखेंगे, लेकिन कहाँ तक रखेंगे, तो 10 से कम, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा n लेस देन 10, 10 से कम। यानी कि स्टूडेंट्स समुच्चय निर्माण रूप में हम तीन बात का जिक्र करते हैं, एक फार्मूला लिख देते हैं, उसके बाद क्या है, नेचुरल नंबर है या होल नंबर है या इंटीजर है क्या, तो यहाँ पे मेंशन करते हैं, और वो कहाँ तक है, तो यहाँ पे तीन बात को हम इसमें मेंशन करते हैं, तब जाकर के होता है समुच्चय निर्माण रूप है। कोई बात नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एक बार और देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, जैसे कि आप इसको पहले नोट कर लेंगे स्टूडेंट, ठीक है, आप इसको और इसको नोट कर लेंगे, डिफरेंशियल अभी बता दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा और एग्जाम्पल देख लेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अब ये वाला भी नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक समुच्चय में लिख दिया, ठीक है, समुच्चय लिख दिया, चलिए यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 5 से कम, 6 से कम पूर्ण, 6 से कम पूर्ण संख्या का वर्ग, 6 से कम पूर्ण संख्या का वर्ग, ठीक है। अब इसको करना क्या है कि रोस्टर रूप में लिखना है, तो चलिए इसका नाम ये है, यहाँ पे ये दे देंगे, अब ये तो दिए तो थोड़ा बी, कुछ अलग अलग डिफरेंट नेम देते हैं हम लोग, अच्छा रहेगा, तो यहाँ लिख देते हैं बी, ठीक है। और क्या कर रहा है, 6 से कम संख्या लेना है, वो भी कैसी, तो पूर्ण संख्या लेना है, और उसका वर्ग, यानी कि 0 पहले ले लेते हैं, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 0, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 0, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का 9, उसके बाद 4 का, है ना, तो 4 का 16, अब उसके बाद 5 का 25, 6 से कम यानी कि 5 तक, बस ये हो गया स्टूडेंट्स, बस ये हो गया, ठीक है। इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको कोमा दे करके हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसी बात को इसमें लिखना होगा, समुच्चय निर्माण रूप में अगर इसी बात को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें लिखेंगे b बराबर x सच डट x इज इक्वल टू बराबर, स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, तो होल नंबर है ना, मतलब नंबर है ना, कोई भी तो नंबर है, तो आप लिख देंगे नंबर है, और क्या है, वर्ग है ना, स्क्वायर के ना, सबका स्क्वायर, एक 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, यहाँ पे लिखे n स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे नंबर का स्क्वायर किया गया, तो यहाँ पे लिख देंगे n स्क्वायर, x इक्वल टू n स्क्वायर। अब यहाँ पे मेंशन करेंगे n क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है क्या, तो होल नंबर है, क्योंकि 0 से स्टार्टिंग है तो होल नंबर है, ठीक है, 0 से स्टार्टिंग है, अगर ये नहीं रहता ना तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, अगर ये नहीं रहता तो, ठीक, इसके रहने की वजह से यहाँ पे W। अब यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कहाँ तक होल, ये जो होल नंबर है ये कहाँ तक लेना है, तो 6 से कम यानी कि 5 तक, तो इसको हम कह सकते हैं n जो है 6 से कम लेना है, बस हो गया स्टूडेंट, हो गया, बात समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स। और इसी बात को कहीं कहीं ऐसा भी लिखा जा सकता है यहाँ पे, इसी बात को n बड़ा छोटा या बराबर 5, यानी कि n का जो मान है 5 के बराबर और 5 से छोटा, 5 से छोटा, सब 5 से छोटा या 5 के बराबर, यानी कि 5 भी आ जाएगा उसमें, जब ये बराबर का साइन दे दिया ना, बराबर, तो यानी कि इसमें 5 भी शामिल हो जाएगा, ठीक है, ये छोटा है, 5 भी शामिल हो गया और 5 से छोटा सब, ठीक है, ये तो कभी कभी ऐसा भी लिख सकता है, बात समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स। तो कुछ है नहीं, बहुत आसान है स्टूडेंट्स, तो इसका डिफिनेशन आप लिख लिए होंगे, एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, फिर से लिखेंगे स्टूडेंट्स, देख लीजिए यहाँ पे समझ लेंगे। तो रोस्टर रूप क्या है, तो समुच्चय को निरूपित करने की वह विधि जिसमें प्रत्येक अवयव को कोमा दे करके मझला कोष्ठ में लिखा जाता है, जिसे हम रोस्टर रूप कहते हैं। और समुच्चय निर्माण रूप क्या है, तो लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप है समुच्चय को निरूपित करने की वह विधि है जिसमें समुच्चय के अवयव के गुण को देख करके, जिसमें समुच्चय के जितने भी अवयव हैं, जिसमें समुच्चय के अवयव के गुण के देख करके सूत्र द्वारा लिखा जाता है। सूत्र, जैसे गुण देख लिया हमने, क्या किया, इसका गुण देखा क्या किया है,
एक स्क्वायर किया तो ये गुण हो गया। अब सूत्र जिसे ये क्या हो गया, सूत्र हो गया x बराबर n स्क्वायर, ये सूत्र हो गया, फॉर्मूला हो गया, सूत्र के द्वारा लिखा जाता है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। अब आपको समुच्चय निर्माण में ये 3 बातें लिखनी होंगी, 1 बात, 2 बात, ये 3 बात, ठीक है। अब आप इसका डिफिनेशन भी लिख लिए होंगे, आप इसका डिफिनेशन भी लिखते चले स्टूडेंट्स। मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, समय ज़्यादा लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप वीडियो को रोक करके मैं जो बोल रहा हूँ डिफिनेशन, उस डिफिनेशन को आप लिखते चलें, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल दें, ठीक है। इसका भी डिफिनेशन लिखे और इसके एग्जाम्पल दे दें, और इसका भी डिफिनेशन लिखे एग्जाम्पल दे दें, ओके। तो अब आपसे एक्सरसाइज में जो हम लोग एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे, तो इसमें समुच्चय आपको दिया रहेगा, जैसे रोस्टर रूप में दिया रहेगा, कहेगा इसको आप समुच्चय निर्माण रूप यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिखिए। इसमें दिया रहेगा तो इसमें कहेगा इस रूप में लिखिए, या इस रूप में दिया रहेगा तो कहेगा इस रूप में लिखिए। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, फिर ये 100% समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप दोनों को मैं इरेज कर रहा हूँ, अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स में ले लिया, जैसे रोस्टर रूप में एक सेट समुच्चय लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा है 2 4 6 8 10, ये समुच्चय लिखा हुआ है, इसको कहेंगे ये रोस्टर रूप है। अब इसी समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिख देना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए, लिखेंगे समुच्चय का नाम ये है, तो ए बराबर, अब यहाँ पे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बराबर, यहाँ पे क्या है अब सुनिए, अब फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है। तो इस अवयव के गुण को पहले देखेंगे तब यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स बराबर, अब यहाँ पे आते हैं अवयव का गुण क्या है, तो 2 है, 2 दूनी 4 है, अब 2 3 6 है, यानी कि ये क्या हो रहा है, 2 का टेबल है, 2 का ये पहाड़ा है, 2 का टेबल है, तो 2 का टेबल को हम लिख देंगे 2n, ऐसे 2 का गुणज है, 2 का गुणज 2 4 6 8 10, 2 का गुणज है ना, तो 2 के गुणज को 2n लिखते हैं, 3 के गुणज को 3n लिखते हैं, 4 के गुणज को 4n, 5 के गुणज को 5, ऐसे लिखते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, अब इसको समझ लीजिए 2n क्यों लिख दिया है, देखिए सुनिए ध्यान से देखिए, 2 यहाँ पे 1 रखेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे 2 2 2 2 2 2 फिक्स है ना, यहाँ पे 2 समय 2 है, फिक्स है, 2 फिक्स है ना। और यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 चेंज हो रहा है, यानी कि नंबर चेंज हो रहा है। जैसे 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2, 2 रखेंगे 2 2 जा 4, है ना, नंबर चेंज हो रहा है। इसलिए स्टूडेंट्स हमने क्या किया, यहाँ पे 2 फिक्स कर दिया, n की जगह पे नंबर आएगा, 2 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 6 आएगा, है ना। तो इस अवयव के जो गुण है, उस गुण को पहले हमको समझना होगा। इसे हमने समझ लिया तो 2n आया तो 2n लिख दिया। अब हमको एक बात और देखना होगा कि आखिर ये हमें क्या है, ये सब क्या है, इनके जगह पे हम क्या ले रहे हैं। अब हमको समझना होगा कि n के जगह पर क्या है, सब क्या है, n के जगह पे यहाँ पे जो n का मान जो हम पुट कर रहे हैं, इसका वैल्यू जो पुट करें क्या है, तो 1 2 3 4 5, यानी कि प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर आप लिखना पड़ेगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब आपको देखना पड़ेगा तीसरा बात है, कहाँ तक पुट कर रहे हैं, तो 6 से कम यानी 5 तक, इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा n जो है 5 से कम और 5 के बराबर, ठीक है। यहाँ पे इसको बराबर करते हैं कि 5 बीच में है और 5 से कम इसको कम करते हैं, ये बराबर करते हैं, ठीक है। यहाँ तक इस बात को ऐसे लिख दिए, तो ये हो गया रोस्टर रूप है, रोस्टर रूप में दिया था और कहा इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखी है, तो मैंने लिख दिया। बात समझ में आ रही है। हर क्वेश्चन लिखे, एक ये हो गया, एक 2 एक 3 बात को मेंशन किया हमने, ठीक है। तो चलिए कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, ताकि आपको 100% ये टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे मैं और एग्जांपल लेता हूँ, ये पहला एग्जांपल हो गया, ये दूसरा एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ, b इक्वल टू, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 9, यहाँ पे हो गया 16 25 डॉट डॉट डॉट, ये इसमें डॉट 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 लग गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको हम कैसे लिखेंगे, चलिए देख लेते हैं इसको हम कैसे लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखेंगे b इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे इसका गुण पहले देख लेते हैं, गुण क्या है, इसमें क्या किया गया है।
तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, यानी कि स्क्वायर किया था, आप लिख देंगे नंबर का स्क्वायर किया, n का स्क्वायर, n मतलब कि नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी नंबर है, नेचुरल नंबर या होल नंबर, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 से स्टार्ट कर रहा है तो n लिखेंगे नेचुरल नंबर। अच्छा कहाँ तक, आप बताइए कहाँ तक, कितने नंबर्स का स्क्वायर किया, कहाँ तक, लिमिटेशन क्या है, जितना से कम ज़्यादा, तो कोई लिमिटेशन नहीं है, डॉट डॉट का मतलब ये कोई लिमिटेशन नहीं, अनंत तक, तो बस इतना ही हमारा काम चल गया। ये वाला बात हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे x सच दैट x बराबर n का स्क्वायर, मतलब कि नंबर का स्क्वायर, और कौन सी नंबर होगी, तो नेचुरल नंबर्स होगी, कहाँ तक होगी, तो अनलिमिटेड, तो यहाँ पे ये वाली बात मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स और भी चाहे तो एग्जाम्पल देख सकते हैं, चलिए एक और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप इसको नोट करते चले, ठीक है, आप इसको नोट करते चले, बहुत कमाल का चीज़ है ये, नोट करते चले, जब ये आपको 100% क्लियर हो जाएगा तो एक्सरसाइज तो कुछ है ही नहीं है, बस आपको इंट्रो क्लास 100% क्लियर होना चाहिए। और तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्टूडेंट्स मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है, इसे यहाँ पे मान लीजिए एक मैं सी ले लिया और यहाँ पे नंबर लिख दिया गया है क्या, तो जैसे 0 1, ठीक है, अब उसके बाद 8 27 यहाँ तक पास। अब इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखेंगे क्या, x सच डट x बराबर, अब क्या किया है देख लीजिए, पर इसको समझिए किया क्या है। तो स्टूडेंट 0 का क्यूब करेंगे तो 0 होगा, 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, तो यहाँ पे n का क्यूब कर दिया है, n का क्यूब किया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने ये n के जगह पे क्या रखना, तो नेचुरल नंबर रखना है या होल नंबर, तो होल नंबर, 0 से स्टार्ट किया कि होल नंबर, पूर्ण संख्या लिया, ठीक है, प्राकृत संख्या नहीं है क्योंकि इसमें 0 भी है, तो पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। अब कहाँ तक लिया है, कहाँ तक, तो 3 के बराबर तक, यानी 3 से छोटा और 3 के बराबर तक लिया है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, बस हो गया आंसर। एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं स्टूडेंट्स, एक और एग्जाम्पल देख ले। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको एक डी सेट हो गया, समुच्चय हो गया, यहाँ पे लिख दिया है 2 4 8, ठीक है, उसके बाद 16 32, बस यहाँ तक, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अब आपको बताना आखिर इसको लिखना, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना आप कैसे लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना है, आप सीख चुके हैं, अब आप फटाफट लिख सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसको गुण को देखिए क्या किया है, समझिएगा, 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, यानी कि क्या किसका टेबल है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, देखिए इसका टेबल है, 2 का टेबल नहीं है ना, 2 का गुणा नहीं, 2 का पहाड़ा तो नहीं है ना, ये किया, देखिए स्टूडेंट्स 2 का पावर n किया है, देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 का पावर n का मतलब क्या हुआ, 2 का पावर 1 करेंगे तो 2 होगा, अब यहाँ पे 2 का पावर 2 करेंगे ना तो क्या 4 आएगा ना, अब 2 का पावर 3 करेंगे ना तो 8 आएगा ना, बात समझ में आ रहा ना। हाँ तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 का पावर n करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, और कहाँ तक, तो 5 है ना, 2 का पावर 5 इक्वल टू 2 का पावर 5 करेंगे तब ना 32 आएगा, यानी कि n कहाँ तक है, तो n जो है ये 5 के बराबर या 5 से कम तक है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर ये हो गया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको अब ये रोस्टर फॉर्म और समुच्चय निर्माण रूप यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म, ये दोनों फॉर्म आपको 100% समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा अगर कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो फिर अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 में, और 1.1 के एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देखेंगे तो 100% 110% आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, बस आप इसको नोट करें और आगे चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं।
स्टूडेंट्स मेरे पास हिंदी मीडियम की बुक है, इसमें ही पढ़ते हैं। आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स अगर हो तो थोड़ा सा मैनेज कर लें। स्टूडेंट्स इसमें वो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। स्टूडेंट्स इसमें बताना विच ऑफ द फॉलोइंग सेट है, इसमें रीजन भी देना है, कौन कौन से इसमें सेट है, समुच्चय है, और रीजन भी देना है, कारण भी बताना है। तो चलिए स्टूडेंट्स पहला नंबर कर रहा है इसका, फर्स्ट का ये पहला नंबर जो है इसमें कर रहा है जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला है। स्टूडेंट्स एक वर्ष में 1 ईयर में टोटल 12 मंथ होते हैं। एक वर्ष में कुल 12 माह होता है, और कह रहा है कि उसमें जे से जो स्टार्ट होता है उसको लिखना है। तो जे से स्टार्ट होने वाला क्या है, जैसे मान लीजिए 1 जनवरी हो गया, जनवरी, 1 जून, 1 जुलाई, और कोई है क्या स्टूडेंट्स जो मंथ का नाम कोई और है क्या, नहीं है ना, बस यही 3 है ना। तो स्टूडेंट्स आपसे पूछे ना क्या ये समुच्चय है, क्या ये सेट है, हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि बस ये 3 ही तो है, हम इसको काउंट कर सकते हैं। ये सुपरिभाषित है, वेल डिफाइंड है। हमने बोला था समुच्चय उसको कहते हैं जो वेल डिफाइंड हो। अब आप किसी से ये बात पूछेंगे तो बस कोई भी यही बात बताएगा, ऐसा नहीं कि ये परिभाषा कोई और कुछ देगा, कोई और कुछ बदल देगा, नहीं, बदल ही नहीं सकता। ये सुपरिभाषित है, ये वेल डिफाइंड है। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कॉल्ड सेट, हमने बताया था, तो ये सेट है। ठीक है, तो आप लिखेंगे यह सुपरिभाषित है, यह सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है, इसलिए यह समुच्चय है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? तो इसका सॉल्यूशन हो गया। अब सेकंड देख लेते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। स्टूडेंट्स भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखक मतलब सबसे तेज 10 लेखक का संग्रह समुच्चय है तो नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रतिभाशाली जो वर्ड है, तेज जो वर्ड है, इसका कोई मापदंड नहीं है। तो लिखेंगे यह समुच्चय नहीं है क्योंकि प्रतिभाशाली का कोई मापदंड नहीं है। ठीक है, बस हो गया। अब तीसरा नंबर देख लेते हैं, तीसरा नंबर देख लेते हैं क्या यह समुच्चय है कि नहीं है। तो तीसरा नंबर जो है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। सर्वश्रेष्ठ जो प्लेयर्स है ना, क्रिकेट प्लेयर्स, सबसे तेज क्रिकेट प्लेयर्स नहीं है स्टूडेंट्स, ये भी समुच्चय नहीं है, ये भी सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई मापदंड नहीं है जिससे हम ये बता सकें कौन सा बल्लेबाज, कौन सा बैट्समैन जो है सबसे अच्छा खेलता है। ठीक है, तो ये भी समुच्चय नहीं है। मान लीजिए कि अभी सचिन तेंदुलकर जो है अच्छा खेला तो अगली बार महेंद्र सिंह धोनी अच्छा खेल सकता है, कोई भी स्टूडेंट्स, इसलिए ये समुच्चय नहीं है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन इसका 4th दिया है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। बिल्कुल समुच्चय है। हमारी कक्षा में, हमारे क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स बैठे इसको तो हम काउंट कर सकते हैं, आसानी से काउंटेबल है, तो बता सकते हैं सुपरिभाषित, इसलिए ये समुच्चय है। चौथा जो है समुच्चय है। 5 नंबर देखते हैं कि स्टूडेंट्स 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या, हाँ 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या तो है, सुपरिभाषित है, 1 से लेकर के 99 तक ये लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सुपरिभाषित ये समुच्चय है। तो अब देखते हैं 6 नंबर लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद्र जी जो जितने भी उपन्यास लिखे हैं उनका तो संग्रह होगा ही, उनको तो पता ही होगा कि हम इतना लेख लिख चुके हैं, तो काउंटेबल, हम इसको आसानी से परिभाषित कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो ये समुच्चय होगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट है कि सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। बिल्कुल सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, ये भी समुच्चय है। अब इसके बाद इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में कुल कितना प्रश्न है इसको गिन सकते हैं, ये भी समुच्चय है। नेक्स्ट है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। सबसे खतरनाक जानवर कौन है, ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई मापदंड नहीं है कि जिससे हम बता सके कि कौन सा जानवर कितना खतरनाक होता है। तो स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। मान लीजिए कि ए बराबर दिया है 1 से लेकर 6 तक एक संख्या। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ए बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6, ये संख्या दिया है। अब यहाँ पे आपको फिलअप करना है, अब आपको फिलअप करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे दिया है 5, यहाँ पे डैश ए। स्टूडेंट्स बताना है कि क्या फिलअप करना है, बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू, ये फिलअप करना है। ये इसको कहते हैं स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू, और इसको कहते हैं
डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। अब इसका मतलब मैं आपको बताया था बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो इससे आपको करना क्या है, ये 5 है, ये ए में है क्या, ए समझे ए में 5 है क्या, 5 हाँ है, यहाँ पे बिलोंग्स टू लिख देंगे, ठीक है। यानी कि जो 5 है ए में से आ रहा है, बिलोंग्स टू। अब यहाँ पे देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें 8 यहाँ पे ए, क्या इसमें 8 है, नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो ये आसान है स्टूडेंट्स, आप खुद से कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में करना क्या है कि निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए, रोस्टर रूप में लिखना है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। 3 का फर्स्ट है ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, इंटीजर है, एक पूर्णांक है जो क्या है, जो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, ठीक है। ये पूर्णांक है, x की पूर्णांक है जो -3 से बड़ा और 7 से छोटा, इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो स्टूडेंट्स रोस्टर रूप क्या होती है, इसमें अवयव को हम कोमा दे करके लिख देते हैं। स्टूडेंट्स -3 से बड़ा यानी क्या, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 तक, बस 7 से कम रखना यानी कि 6 तक होगा, बस स्टूडेंट्स ये इसका आंसर होगा।